स्वागत है हमारे चैनल राजू मैथ्स वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो चलिए आइए हम इसके कुछ थ्योरीज डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले बात तो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जो होता है ना, वो जेड से डिनोट किए जाते हैं और उसकी जो फॉर्म होती है वो a प्लस IB के फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर a और b जो होता है वो हमारा बिलोंग करता है वेयर a, b बिलोंग टू रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस z की जो बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीकों से आप डिनोट कर सकते हैं। z और क्या से डिनोट कर सकते हैं? c से। और z और c इक्वल्स टू हमने यहाँ पर जैसे कि सपोज किया a प्लस IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें यहां पर जो दिख रहा होगा टू पार्ट्स, इस फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज कॉल्ड, यहां पर हमारा a है। और यहां जो दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा इस साइड, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है जो i के साथ है। वो क्या है? हमारा i की कोएफिशिएंट, ये हमारा b है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक अनदर एग्जांपल से हम देखते हैं। z इक्वल्स टू 2 माइनस 5 है, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z हमारा कौन सा होगा? विदाउट i वाला। तो विदाउट i वाला यहां पर क्या है? 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ i फॉर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी क्या हो गया यहां पर? इमेजिनरी की कोएफिशिएंट यहां पर है -5। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, एक चाचा थे, चाचा को सुने भी होंगे, यूलर नाम के चाचा थे। यूलर चाचा ने बताया कि आई जो होता है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयोटा। यही चाचा ने बताया कि आई की जो वैल्यू होती है अंडर रूट क्या होती है? -1 होती है। क्या होती है? यूलर चाचा ने बताए थे कि आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1 होती है। अब इसी प्रोसेस को अगर आप यूलर चाचा के प्रोसेस को अगर आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अगर हम इसको और आगे करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, साइड्स। तो बताइए आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं इतना। तो बताइए आई स्क्वायर इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे? यहां से आई स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आ रहा है? -1। तो यूलर चाचा का जो प्रोसेस था कि आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1, उसका जो हम अभी कुछ पोर्शन देखे हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ आई की। किसकी बात करेंगे? पावर ऑफ आई की। एक अलग दुनिया की जो नंबर है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, इसी की पावर चेक करना है कि आखिर इसमें क्या पावर है, क्या खासियत है, क्या एडवांटेज है। तो चलिए इसको देखते हैं। इससे पहले हमने अभी देखे कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो हमारा कितना आया था? -1 है। अगर इसमें एक बार अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर दे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जरा बताइए ना, ये आई स्क्वायर है और उसका फिर से स्क्वायरिंग कर रहा है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू -1 स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब बताइए आई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो आई टू दी पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और -1 स्क्वायर विल भी क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। बिकॉज कोई भी नेगेटिव नंबर हो बट पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये बात आप लोग जानते होंगे, बेसिक सा पॉइंट है। छोटे छोटे बात को भी कैरी करना चाहिए।
क्योंकि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है आगे चल के बड़ी मिस्टेक्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी गलतियों को हम सुधारते चले ताकि आगे जाके हमारी जिंदगी एक स्मूथ तरीके से चलती रहे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहां से देखिए i टू दी पावर 4 की वैल्यू अगर 1 आई तो यहां से मैं एक चीज देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, i टू दी पावर 8 की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या i टू दी पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 4 2 8 हो जाएगा, पावर में है दोनों। अब i टू दी पावर 4 की वैल्यू अगर यहां पर हम रखना चाहें, इस प्लेस में रिप्लेस करना है, तो i टू दी पावर 4 की जगह में अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 होगा। तो यहां से हमको फाइनली ये दिख रहा है कि अगर i टू दी पावर 4 है, i टू दी पावर 8 है और i टू दी पावर 12 है, i टू दी पावर 16 है, i टू दी पावर कितना है 20 है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि i टू दी पावर 4 की अगर कोई भी नंबर मल्टीपल में हो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या होगा बताओ, i टू दी पावर 4n, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा 1 आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं। तो अगर हम यहां से अब आपको बोले कि वो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, i टू दी पावर 256 की वैल्यू क्या होगा, तो आप सेकेंड में बता देंगे। क्या 256 4 से डिवाइड जाता है, तो 4 से डिवीजन का रूल क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट जो होती है वो 4 के टेबल में होना चाहिए। तो क्या 56 4 के टेबल में है कि नहीं है, 14 4 जा 56 होता है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, सीधा 1 लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाले सेक्शन में देख लिए हैं कि अगर i की पावर 4 की मल्टीपल है तो उसको हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 1 है। एक और एग्जांपल से देखते हैं, i की पावर 2020, तो देखिए लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 के टेबल में आ रहा है, तो 4 के टेबल में आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर 4 की मल्टीपल पावर में है तो हम आंख मूंद के सोते भी रहे तो वहां पर लिख देंगे कि 1 है। तो ये हम एक पॉइंट देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट अभी फिर देखते हैं। तो चलिए पावर ऑफ i में और कुछ और बातें कर लेते हैं, मीठी मीठी सी बातें जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगी इससे। तो देखिए पावर ऑफ i में अब अगला जो बातें होंगी वो थोड़ा देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ई चर्चा से मिलिए। पावर ऑफ क्या है, i। तो पावर ऑफ i को बात कर लिए, कुछ बातें हो गई है और कुछ जो बची हुई है। अब जैसे कि यहां पर हमको i की पावर 3 की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे प्यारे दोस्तों, तो सुनिए। i की पावर 3 की जो अगर वैल्यू निकालना है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू i, बिकॉज x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, x टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहां पर i स्क्वायर इंटू i है, i का पावर यहां पर नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, i की पावर 2 प्लस 1 विल बी i की पावर 3 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये लाइन समझ में आई होगी आप लोगों को। अब बताइए i स्क्वायर का जो हमने फॉर्मूला से निकाला था, डिराइव किया था, i स्क्वायर इक्वल्स टू हमने क्या फाइंड किया था, यूलर चर्चा जो दिए थे उसी के हेल्प से i स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इंटू i। तो -1 इंटू आई करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -i निकल के आएगा। अब जरा देखिए इसके हेल्प से हम बहुत सारे रिजल्ट को सेकंड में निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे वो कैसे होगा, तो आइए देखते हैं इस रिजल्ट को। अब i टू दी पावर अगर 5 की वैल्यू निकालनी है तो i टू दी पावर 5 को क्या आप लिख सकते हैं, i टू दी पावर 4 इंटू i, बोलेंगे बहुत सही। i टू दी पावर 4, अच्छा अब चलिए i टू दी पावर अगर 7 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, i टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, 2 3 जा 6,
इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर आई, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, यहाँ पर देख लीजिए आई स्क्वायर के प्लेस में -1 और उसका पावर क्या चल रहा है q इंटू आई। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है और पावर उसका ऑड नंबर है तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो -1 हो गया और इनटू आई, तो ये क्या आ रहा है -i आ रहा है। तो अब यहां से हम दो रिजल्ट देख लिए कि आई क्यूब की वैल्यू -1 आया, i⁻7 की वैल्यू -1 आ रहा है, तो यहां पर पावर में कितने का डिफरेंस चल रहा है +4 का डिफरेंस चल रहा है। यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट की बात करें तो i⁻3 i⁻7 i⁻11 4 इंक्रीज करते रहेंगे, i⁻ कितना हो जाएगा ये 15 और i⁻19, इस सभी की वैल्यू क्या हो जाएगा -i के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम आई के कुछ और पावर की बात कर लेते हैं। तो आइए हम नेगेटिव पावर ऑफ आई बात करेंगे। नेगेटिव पावर ऑफ आई मतलब तो समझ रहे होंगे यूलर चाचा वाला आई। अब देखिए नेगेटिव पावर ऑफ आई की जहां तक हम बात करें, सपोज करिए कि i⁻ यहां पर -1 है, तो क्या i⁻ -1 को हम लिख सकते हैं 1/i⁻1 ये वाला फॉर्मूला से e⁻m = 1/e⁻m, यानी अगर पावर नेगेटिव में चल रहा है तो 1/ वो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाता है। क्या इसी चीज को 1/i लिख सकते हैं? i⁻1 मतलब क्या होता है i होता है। ये सब छोटी छोटी बातें तो आप लोगों का। अब यहां पर रेशनलाइज करना है, क्या करना है रेशनलाइज, जिसको हरों का परमेयीकरण बोलते हैं। तो हर में कितना है यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या है i है, तो i से ऊपर भी मल्टीपल है और i से नीचे भी मल्टीपल है। इसका मतलब समझ रहे हैं, रेशनलाइज कर दिए यानी ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी सेम नंबर से। अब यहां से देख रहे होंगे कि 1 इंटू आई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा i, और i इंटू आई क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा। अब यूलर चाचा क्या बताए थे कि i इक्वल्स टू क्या होता है √-1 होता है। अब इसी का जब आगे प्रोसेस कंटिन्यू किए थे तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गया हमको, यहां से -1 मिला। तो यहां पर रखिए i डिवाइड बाय i स्क्वायर के प्लेस में -1, और -1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, तो -i आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेगेटिव पावर ऑफ i आप फाइंड कर लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके। सपोज करिए i की पावर -18 है यहां पर, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेंगे इसको 1/i की पावर 18 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ। उसके बाद फिर से लिखेंगे 1/i⁻18 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9 i स्क्वायर टू दी पावर 9 बिकॉज 2 9 से 18 हो जाएगा। अब यहां से 1/i स्क्वायर के प्लेस में यूलर चाचा वाला i को यूज करिए -1 टू दी पावर 9, तो 1/-1 का पावर क्या है यहाँ पर ओड नंबर है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा -1। अब -1 से +1 में डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पार्ट नेगेटिव पावर ऑफ आई समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं पावर ऑफ आई में हम देखते हैं नेक्स्ट i⁻0। तो i⁻0 आप लोगों ने तो पढ़ते ही आए होंगे कि x⁻0 m⁻0 e⁻0 समझ में आ रहा होगा, और 2⁻0 इस सब को हम क्या लिख सकते हैं
1 लिख सकते हैं। ये तो हमने 9 से पढ़ते हैं, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो वो हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारा थ्योरी पार्ट अभी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो चलिए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन अब लेते हैं 1 बाय 1। तो चलिए आइए हम अब क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है हमारा वो हमारा 5 पॉइंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। और इसके क्वेश्चन 1 बाय 1 हम अब डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सप्रेस 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। यानी हमको ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन 1 to 10 में आपको कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि 5i इंटू 3/-3/5 आया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बताइए, आपको फ्रैक्शन वाली मल्टीप्लिकेशन तो आती ही होगी। तो बताइए ये 5 से 5 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया मेरे बच्चों। यस सर। तो अगर ये कैंसिल हो जा रहा है तो बताइए अब बचा कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई तो ये आप लोग बचपन से छोटी छोटी चीजों को आप लोग पढ़ते आए हैं। तो छोटी छोटी चीज जब कैरी करते जाएंगे तो एक दिन आप परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है उसमें। तो ऐसे ही अभी यहाँ पर भी छोटा छोटा करेक्शन करते रहना है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर 3 दिख रहा होगा तो 3 को 3 एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए, यहां पर आए और यहां पर आए तो बताइए सेम नंबर इंटू सेम नंबर क्या होता है, सेम नंबर का स्क्वायर हो जाता है। तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, यहां पर आई स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। ओके। अब इसके बाद जो हम देखते हैं -3 अगर हम एज इट इज रख देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, हम ऐसे रख देते हैं। अब यहां से आपको कोई चर्चा याद आ रहे हैं? अभी हम एक चर्चा का नाम बताए थे ना जी, ए बकलोलबा बोलो ना, कौन चर्चा का नाम बताए हैं जी? अरे यूलर चाचा क्या बताए थे कि आयोटा को हम क्या से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। तो ये चाचा बताए थे कि आई की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जो हम प्रोसेस को कंटिन्यू किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू हमको क्या मिला था, -1 मिला था कि नहीं मिला था, बताइए ना जी। कमेंट में जरा लिखिए कि आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बताए थे, -1 बताए थे। अब बताइए -3 एज इट इज और आई स्क्वायर के प्लेस में इसके जगह में उठा के इसको क्या करिए, बैठा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, -1। अब बताइए -3 इंटू -1 क्या होता है, प्लस हो जाएगा। बहुत सही। और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 जो है हमारा, यहां पर है i⁻9 प्लस i⁻19 है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए i⁻9 की जहां तक बात करें तो i⁻9 को क्या लिख सकते हैं, i⁻4 और 2 तो 4 2 जा कितना हो गया जी, 8 नहीं हो गया, जिसको 8 बोलते हैं। कितना लाना है हमको, 9 लाना है। तो 8 आइए गया तो एगो की बात रहा तो एगो हम लिख दिए, यहाँ पर कोनो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। i⁻19 की जहां तक बात करें तो i⁻2 लिख लीजिए, उसका पावर लिख लीजिए 9। तो 9 दूना 2 9 से कितना हो गया जी, 18 हो गया। एक और कम है तो यहां पर भी एगो i दे दीजिए। अब इसके बाद आइए i⁻4 को हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि अगर i⁻4 की मल्टीपल हो तो वो रिजल्ट ऑलवेज क्या मिलेगा, हमको 1 मिलता है। और उसका क्या है, स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पर i, तो i लिख दिए। फिर प्लस i स्क्वायर की वैल्यू, इलर चचा वाला बात, इलर चचा कितना बताइए, -1 का पावर कितना है, 9 इंटू i स्क्वायर के 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू i -1 की पावर 9 है, यानी नंबर नेगेटिव हो और पावर ओड नंबर है तो रिजल्ट आप लोगों को तो पता ही होगा क्या मिलता है, ठेंगा में मिलेगा। ठेंगा मतलब क्या, माइनस में मिलेगा जी, -1 इंटू क्या है यहाँ पर i।
अब बताइए 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। यहां से देखिए प्लस माइनस माइनस, अब 1 इंटू आई करेंगे तो कितना हो जाएगा आई। 2 रुपया है और 2 रुपया आपको चला गया, खर्च कर दिए, यानी आई था, आई में से प्लस आई और माइनस आई चला गया तो क्या हो जाएगा 0, नहीं होगा जी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है 3 क्वेश्चन, आई टू दी पावर -39 है। अब यहां पर कौन सी बात हो रही है, अब करेंगे तेरे साथ, इसके साथ क्या करेंगे, तो अच्छी बात करेंगे। आई की पावर -39 है, तो आई की पावर -39 है यानी नेगेटिव पावर ऑफ आई है, तो पहले इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, x टू दी पावर -m इक्वल्स टू 1 बाय x टू दी पावर प्लस m लिखना है। तो आइए 1 बाय आई की पावर क्या हो जाएगा +39, पावर नेगेटिव था, फ्रैक्शन 1 के रेसिप्रोकल में लिख लिए तो आई की पावर 39 प्लस में हो गया। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय आई की पावर 39 को ऐसे लिख सकते हैं 2 दी पावर 19 2 जो 38। अब बचा कितना चाहिए हमको 39, तो एक और आई की नीड है तो यहां पर आई ले लेंगे। अब इसके बाद बढ़ाइए 1 बाय आई स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 रख देते यूलर चर्चा वाला रूल से, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 दी पावर 19 इंटू आई हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद देखिए 1 बाय आई की पावर -1 का पावर 19, यानी कोई भी नंबर निगेटिव हो और उसका पावर ओड नंबर है तो रिजल्ट क्या मिलेगा नेगेटिव इंटू आई। अब इसको और आगे करेंगे कंटिन्यू, तो 1 बाय -1 इंटू आई क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। तो इसको जरा ऐसे लिख लीजिए -1 बाय आई, ये माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दिए। अब यहां पर क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज भी बता चुके हैं हम आपको कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर में क्या है आई, तो आई से ऊपर भी मल्टीप्लाई और आई से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू आई क्या हो जाएगा -आई, और आई इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर। तो -आई और आई स्क्वायर की वैल्यू यूलर चर्चा के अकॉर्डिंग क्या होता है -1। तो यहां पर -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आई डिवाइड बाय 1 विल भी क्या हो जाएगा आई। तो दैट बिकम्स माय आंसर। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 3 इंटू 7 प्लस i7 है और प्लस i इंटू 7 प्लस अगेन i7 है। तो चलिए ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं। तो देखिए यहां पर बहुत ही गौर से देखिएगा, ध्यान से, कोई ज्यादा कुछ है नहीं, यही चीज हम पिछले क्वेश्चन में भी करते हैं। यहां पर थोड़ा ब्रैकेट ओपन करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। +3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 3 21, बहुत सही। प्लस प्लस कितना हो जाएगा +7 3 I21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा I21। अब इधर दोनों मल्टीप्लाई हो गया, देन इस साइड में आएंगे प्लस i इंटू 7 तो क्या हो जाएगा i7 प्लस 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 i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और कितना हो गया 7 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर 21 एज इट इज I21 प्लस I7, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21I प्लस 7I प्लस 7I स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, ये जो पीछे थी आई उसको हमने क्या कर दिया फ्रंट में ले आए, सामने ले आए। अब बताइए 21 प्लस 21I प्लस 7I कितना हो जाएगा 21I प्लस 7 है, तो 21 प्लस 7 28I प्लस यहां पर क्या करेंगे 7 को एज इट इज रहने दीजिए और आई स्क्वायर की वैल्यू यूलर चर्चा वाला -1, तो यहां से -1 रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 21 प्लस 28i और प्लस माइनस 7। तो 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा 14 और प्लस 28i। चाहे तो इसमें आप कॉमन भी कर सकते हैं, अगर 14 कॉमन कर लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा 14 1 जा 14
प्लस 14 टू जा 28 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या है a प्लस आई बी के फॉर्म में है। तो ये हमारा आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखते हैं। 5th क्वेश्चन भी प्यारा सा क्वेश्चन है। 1 माइनस आई, फिर है माइनस, और ये है -1 प्लस i6। चलिए 1 माइनस आई तो एज इट इज आ जाएगा, 1 माइनस है। अब यहां देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और i6 को ऐसे लिख लेंगे 6i। तो बताइए यहां से 1 और 1 कितना मिलके हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, और माइनस i और माइनस 6i कितना हो जाएगा, माइनस से बना है, जो कि हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 1/5 एज इट इज, और प्लस ये i इंटू 2/5 है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2/5i, फ्रंट में i को ले आए सामने, थोड़ा अच्छा लगता है। और यहां पर आइए प्लस माइनस -4 प्लस माइनस माइनस, और इसको लिख दीजिए 5/2i, i को फिर से फ्रंट में ले आए, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में ऐसे। अब देखिए यहां से, अब इसमें ये हमारा कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। ये भी हमारा कौन सा है, रियल पार्ट है। आई वाले को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट है, और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले आते हैं, और फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, देन हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहां से देखिए 1/5 ये रियल पार्ट है, दूसरा क्या है -4 रियल पार्ट है, इसको एक साथ लीजिए। फिर इमेजिनरी पार्ट 2/5i और -5/2i एक साथ ले लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर 1 ले लेते हैं एलसीएम, 5 और 1 की एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, तो 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 4 5 जा 20। कोई डाउट यहां तक नहीं हुआ होगा। प्लस इसके बाद देखिए 5 2 की एलसीएम हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा कितना आई हो गया 4i हो गया, -2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25i। अब आगे देखिए 1 - 20 कितना होगा, 1 में से 20 लेस करेंगे तो -19y क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक। अब आगे देखिए प्लस 4i अब -25i करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -21i/10। अब इसको आगे थोड़ा और सिंपली मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -19/5 एज इट इज, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 21i/10, जो कि हमारा किस फॉर्म में है a प्लस आई बी। ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्यारे दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ब्रैकेट बहुत ज्यादा यूज हो गया इसमें, तो पहले हम यहाँ पर रियल पार्ट को देख लेते हैं कौन कौन सा रियल पार्ट है। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये भी हमारा रियल पार्ट है, और ये भी हमारा क्या है रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो अगर ये सभी हमारा रियल पार्ट है तो बचा हुआ सारे टर्म्स क्या है इमेजिनरी ही होंगे। तो जैसा कि इमेजिनरी हमारा एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इस सब को ना आपको सेपरेट करना है, रियल को रियल के साथ लिख लीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो आइए हम रियल को रियल के साथ लिखते हैं। तो फर्स्ट रियल इज 1/3, सेकेंड इज +4, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं लिखते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं इसको, पहले ब्रैकेट ओपन कर 1/3 एज इट इज, 1/3 एज इट इज, प्लस i 7/3 को हम लिख सकते हैं 7/3 है। बहुत ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए i को आप फ्रंट में ले आइए। फिर प्लस 4 एज इट इज, इसको लिख लीजिए प्लस 1/3i। अब यहां पर ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 4/3,
और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आई। तो अब आप देख रहे होंगे कि सभी जो ये स्मॉल ब्रैकेट थी वो खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो वन रियल पार्ट को आप लिख लेंगे साथ में 1/3 प्लस 4 और प्लस 4/3। तो ये सारे रियल पार्ट एक साथ, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट 7/3i, ये जो दिख रहा है 7/3, फिर क्या हो जाएगा 1/3i और फिर यहाँ पर माइनस i। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करिए। यहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं। 3 1 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 है तो वो 1 हो जाएगा। 1 3 जा 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 3 1 जा 3 तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो रियल पार्ट ये हमारा रहा। फिर प्लस यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं तो एलसीएम यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 7i एज इट इज। 3 1 जा 3 तो i एज इट इज। फिर माइनस 1 3 जा 3 तो ये कितना हो जाएगा 3i। आप देखिए यहाँ पर 12 प्लस 4 14, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 1 17/3। फिर प्लस i 7i प्लस i कितना हो गया 8i, और 8i में से 3i चला जाएगा तो 5i हो जाएगा। तो जो कि हमारा क्या है a प्लस ib के फॉर्म में है। तो दैट बिकम्स माय आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस आई टू द होल टू द पावर 4 है। तो इसको आप एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली हमको फॉर्मूला 4 तक का तो मालूम नहीं है, और 4 तक का नहीं मालूम है तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस आई होल स्क्वायर और उसका पावर टोटल में कर दीजिए 2। तो 2 2 जा 4 हो गया। और 1 माइनस आई होल स्क्वायर का तो फार्मूला आता ही होगा, यानी इसमें आपको फार्मूला लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम 1 माइनस आई होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर, तो a की जगह भी यहां पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा i प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स i स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 1 जा 2 तो ये हो गया 2i और प्लस i स्क्वायर की यहां पर क्या हो जाएगा i का स्क्वायर i स्क्वायर हो गया। अब यहां से लिखिए 1 माइनस 2i और i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उलट चर्चा होता है -1, तो ये -1 तो +1 से -1 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा -2i आ जाएगा। तो यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस आई होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया यहां से -2i और उसका पावर क्या चल रहा है 2। अब बताइए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, नंबर नेगेटिव है लेकिन पावर कैसा इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। 2 2 से कितना हो गया 4 और i का स्क्वायर क्या लिखेंगे i स्क्वायर। तो बताइए 4 और i स्क्वायर यूलर चर्चा का बताए थे -1, तो 4 1 जा 4 कितना हो गया -4, जो कि हमारा क्या हो गया। अगर इसको a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है तो 0i लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस ib। तो दैट बिकम्स माय आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमको फाइंड करना है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो कंपेयर अगर इससे करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगा 3i। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कंपेयर कर दिए a प्लस b से। तो a के प्लेस में कौन बैठा 1/3 बैठा है और b के प्लेस में 3i बैठा है, तो यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है ना। चलिए बढ़ते आगे। अब उसके बाद देखिए तो इसमें लगाइए a क्यूब, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3 का होल क्यूब, b क्यूब तो यहां हो जाएगा 3i का होल क्यूब, फिर है प्लस तो प्लस 3a स्क्वायर, तो a क्या है यहां पर हमारा 1/3 का होल स्क्वायर इंटू b है, तो b के जगह पर क्या हो जाएगा 3i हो जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए एक दिन में तो नहीं होगा, अगर प्रॉपर लगे रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो जरूर हो जाएगा एक ना एक दिन।
फिर हम देखते हैं आगे क्या है। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, 3ab स्क्वायर, तो a हमारा है 1/3 और b हमारा है 3i का होल स्क्वायर। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमने बस कुछ नहीं किया है, इस a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में बस वैल्यू को पेस्ट कर दिए। अब इसके बाद एक्सप्लीट कर लीजिए। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया, कोई तकलीफ नहीं आता। अब आ गया ये प्लस 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, i की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 3 एज इट इज 1/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इंटू कितना है, ये 3 है। ये 3 से 3 को फ्री कर देंगे, मतलब कैंसिल कर दिए, तो बचा कितना 1 और 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा i स्क्वायर। अब देखिए 1/27 प्लस 27, आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बताइए आई क्यूब की वैल्यू को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई क्या हो जाएगा -i। तो आई क्यूब के जगह पर हम रख लेंगे -i, और यहां से कट कर दीजिए 3 3 जा 9 और इस 3 से 3 फ्री हो जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पर i प्लस 9 एज इट इज, और आई स्क्वायर की जगह पे यूलर चर्चा क्या बताया था, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब आगे करेंगे 1/27 प्लस माइनस -27i, ये प्लस माइनस -27 है, और ये कितना हो जाएगा प्लस i और प्लस माइनस 9 हो गया। अब यहां पर देखिए दो चीजें आ गई, रियल पार्ट और क्या हो गया, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, और ये हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट है, और ये भी हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखिए 1/27 और क्या है -9, और ये हो जाएगा -27 है और प्लस i, तो क्या हो जाएगा -26i। अब यहां पर सॉल्व करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 27 का 27 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 27 माइनस 27 इंटू 9, 9 7 जा 63 हो जाएगा, कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 243, और ये -26 आए। तो 243 में 243 minus 27, 13 minus 7 is 6, 3 minus 2 is 1, और 2 as it is, तो -216/27 और -26 आए, जो कि हमारा है a प्लस ib के फॉर्म में, दैट बिकम्स माय आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, -2 -1/3 होल क्यूब फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं a - b होल क्यूब। तो a - b होल क्यूब अगर लगाते हैं तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे अगर a - b से, तो a के प्लेस में कौन है यहाँ पर -2 है, और b को देखिए तो माइनस दोनों के पीछे में है, तो b की वैल्यू क्या है 1/3 है। चलिए पुट करिए इसमें a क्यूब, तो a क्यूब के प्लेस में क्या रखेंगे आप, a के प्लेस में -2 क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर। फिर है -b क्यूब, तो माइनस और b के प्लेस में रख देंगे, सॉरी यहाँ पर i रहा होगा, तो ये हमारा i हो जाएगा, ठीक है। b क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/3i का होल क्यूब, -3 एज इट इज a स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा b, तो b हमारा कितना है 1/3। नेक्स्ट है 3ab स्क्वायर, तो 3 एज इट इज रख देते हैं, और a हम यहां पर रख देते हैं -2, और b स्क्वायर जो है उसको हम रख लेते हैं यहां पर 1/3i का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। -2 की पावर 3 है, यानी -2 की जो पावर 3, तो -2 क्यूब इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 जा -8 हो गया। फिर यहां से लिखिए -1 का तो 1 हो जाएगा, 3 का 27, 3 का क्यूब 27 और i क्यूब हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, इस 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं,
अच्छा ये i होगा 1/3 है, बिकॉज ये टर्म हमारा 1/3 है। तो 2 2 जा 4 और 4 इंटू आई क्या हो जाएगा प्लस 4i हो गया। ठीक, अब यहां पर लिखिए प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 का 9 और i का स्क्वायर i स्क्वायर। अब यहां से देखिए -8 एज इट इज माइनस 1/27 और आई क्यू की वैल्यू क्या होती है, आई क्यू की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई क्यू के प्लेस में हम लिख लेंगे माइनस आई प्लस 4i और ये हो जाएगा कितना 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया -2/3 और आई स्क्वायर के प्लेस में यूलर चर्चा का रूल क्या है -1। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, मुझे उम्मीद होगा। उसके बाद देखिए यहां पर -8 एज इट इज अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 1/27i। अब यहां फिर क्या है प्लस 4i और माइनस माइनस प्लस 2/3। तो अब यहां पर क्लियर दिख रहा होगा कि जो हमारा रियल पार्ट -8 और 2/3 है और ये इमेजिनरी 1/27 है प्लस 4 है, तो सेपरेट कर लीजिए रियल को रियल के साथ। -8 प्लस 2/3 और ये हो जाएगा प्लस 1/27i प्लस क्या हो जाएगा 4i। अब आइए आगे, अगर यहां पर 1 लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 3, 1 3 जा 3 8 3 जा 24 हो जाएगा, 3 1 जा 3 तो ये 2 हो गया, प्लस यहां पर लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा एलसीएम 27, तो ये i हो जाएगा बिकॉज 27 1 जा 27 तो 1 टाइम्स में गया तो i 1 जब i हो जाएगा, ये 27 टाइम में जाएगा तो 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 2 2 4 जा 8 2 10 108 है। अब देखिए -24 प्लस 2 कितना होता है -22/3 और ये प्लस 108 प्लस i कितना हो जाएगा 109/27i, दैट्स बिकम्स माय आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। तो थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न में अब थोड़ा बदलाव आ गया है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे 1 to 10 में वो हमारा क्वेश्चन सिर्फ a प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है कुछ नहीं, बस इसमें रैशनलाइज करना है। तो आइए हम देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि z इक्वल्स टू 4 - 3i है तो हमको निकालना क्या है z इनवर्स निकालना है, यानी हमको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, दैट इज कॉल्ड z इनवर्स, यानी z की पावर -1 फाइंड करनी है आपको। अब यहां से देखिए z की पावर -1 है तो ये फॉर्मूला अभी हम कुछ देर पहले भी डिस्कस किए हैं कि x टू दी पावर -m को हम क्या लिखते हैं 1/x टू दी पावर +m। ये कुछ है नहीं, बस ऐसा आप देख के ना परेशान मत होइए कि क्या करना है नहीं करना है, बस कुछ नहीं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका नेगेटिव पावर -1 लगा के सॉल्व कर देंगे, बस वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं, बहुत ही प्यारे अंदाज में देखते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, अब क्या करोगे, बस वही जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हमें फाइंड करना है। तो आइए z इनवर्स को हम क्या लिखेंगे 1/z, ऐसे लिख लिए इस फॉर्मूले से। तो 1/z जो है हमारा क्या है यहां पर प्यारे प्यारे क्वेश्चन में 4 - 3i दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से हमें करना ये है कि 4 - 3i है जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर और ये है न्यूमरेटर है। तो 4 - 3i से हम क्या करेंगे, यहां पर अगर 4 माइनस की फॉर्म में है तो इसका अपोजिट 4 + 3i से और 4 + 3i से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया।
ताकि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर दे, ताकि उसके सेहत में कोई भी बदलाव ना आ जाए, मोटा ना हो जाए, ना ही पतला हो जाए, उसकी जो फिटनेस है वो बरकरार रहे। इसलिए हमने रेशनलाइज सेम नंबर से कर दिया ताकि वो फिट रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो चलिए देखते हैं हम आगे। अगर हम 1 से इस ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 4 + 3i को, तो वो क्या हो जाएगा, 1 से अगर किसी प्यारे से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज रहेगा, जैसा कि वो 4 + 3i है वो एज इट इज है। अब नीचे में जरा देखिए, ये है हमारा 4 - 3i और दूसरे टाइम है 4 + 3i, जो कि हमारा एक प्यारा सा फॉर्म है जो पढ़ते हैं आप लोग कब से, बचपन से पढ़ते आए, a + b × a - b, तो ये होता है a² - b²। प्यारे दोस्तों, तो इसके बाद हम देखते हैं इसको, ऊपर तो कुछ नहीं करना है, अब चलिए साथ साथ लेके चलते रहेंगे। तो 4 + 3i बस सेम लिखते रहना है। अब देखिए a की जगह में कौन है, 4 है, और b की जगह में क्या है, 3 है। इस फॉर्म में लिखिए a² यानी 4 का स्क्वायर, फिर है माइनस तो माइनस लिखेंगे, और b² की जगह पर ले लेंगे 3i का होल स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए फिर से 4 + 3i अगर एज इट इज लिख देंगे तो हम यहां से 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, और माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 और i² हो जाएगा। अब देखिए यहां से 4 + 3i एज इट इज कर देते हैं, 16 को भी लिख लेते हैं एज इट इज, माइनस भी है 9 को लिख लेते हैं, और i² से आपको क्या आ जाता है, कौन से चचा का नाम बताइए, वो चचा कौन है, तो यूलर चचा ने बताया कि i = √-1 होता है, तो i² की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहां पर -1 रख लेंगे और सॉल्व करिए। 4 + 3i अपॉन 16 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 × 1 = 9, तो 4 + 3i और 16 और 9 कितना हो जाता है, 25। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 4/25 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3/25 है। तो हमारा क्या आ गया, प्यारे से फॉर्म में आ गया, जो कि हमारा कौन सा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, a + ib। तो ये दैट्स बिकम्स माय आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सेम ना क्वेश्चन है, 11 के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। निकालना क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप लोगों को डरना नहीं है, क्या करना है, इससे खेलना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कौन सा भाई, z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z को क्या लिखेंगे, z⁻⁻1। हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस और कुछ नहीं, इतने लंबे लंबे वर्ड से आप लोग परेशान नहीं होइए, घबराइए नहीं, बस आपको z⁻⁻1 निकालनी है, और z⁻⁻1 को लिखेंगे 1/z। अब 1/z, तो z हमारा क्या है, प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या है, √5 प्लस क्या है, 3i है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रेशनलाइज √5 + 3i। रेशनलाइज मतलब तो समझते होंगे ना, कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए ताकि उसके सेहत में कोई इफेक्ट नहीं आए। तो ये प्लस फॉर्म में है, तो यहां पर मल्टीप्लाई जाएगा माइनस फॉर्म के साथ, √5 - 3i √5 - 3i है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर। अब 1 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, √5 - 3i, और यहां पर लगाएंगे a + b * अगेन a - b की फॉर्म, तो वो होता है हमारा a² - b²। तो a क्या है हमारा, √5 का स्क्वायर, और -b², तो ये क्या हो जाएगा, 3i का होल स्क्वायर। चलिए √5 - 3i एज इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 - 3 का स्क्वायर 9, और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो √5 - 3i एज इट इज, अब यहां पर √5 - 3i, यहां पर 5 का 5, माइनस का माइनस, 9 का 9, i² का यूलर चचा का बताए थे -1,
तो अंडर रूट 5 माइनस 3i और 5 का 5 माइनस माइनस प्लस 9, तो अंडर रूट 5 माइनस 3i और 9 प्लस 5 विल बी कितना होता है 14। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे, तो लिख देंगे रूट अंडर 5 बाई 14 और यहां बीच में साइन है माइनस 3 बाई 14 आई, तो जो कि हमारा किस फॉर्म में हो गया a प्लस आर बी के फॉर्म में हो गया। दैट बिकम्स माय आंसर। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 11 12 जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, क्या निकालेंगे z, भाइयों बहनों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मींस और कुछ नहीं, क्या होता है z की पावर क्या फाइंड करना है, -1 फाइंड करना है। तो बताइए z की पावर -1 को क्या लिखेंगे 1 बाई z लिखेंगे, और 1 का 1 z क्या है आपका -i है, इस माइनस को ऊपर लेके आ जाइए तो -1 बाई i। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्या करेंगे इसके साथ, गंदी बात गंदी बात। तो आइए देखिए i है तो i से ही क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। ये गंदी बात और कुछ नहीं, i की मल्टीप्लाई थी ऊपर भी और नीचे में भी। तो बताइए -1 इंटू आई क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों -i, और i इंटू आई क्या होता है, तो i स्क्वायर होता है। तो -i और i स्क्वायर की वैल्यू कौन चाचा याद है, वही चाचा जो बताए थे, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो i बाई कितना हो जाएगा 1 से i में डिवाइड करेंगे तो i हो जाएगा, जो कि हमारा किस फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस i। That becomes my answer। तो अब आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है यानी सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5। इसको आप क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां से देखेंगे तो a का फॉर्म a इक्वल्स टू 3 हो गया और b इक्वल्स टू 5। यहां भी देख लीजिए तो a 3 और b आई रूट 5 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं जरा क्या ऐसे, 3 प्लस रूट 5 आई, ऐसे लिख लीजिए, और इसको लिख लीजिए 3 माइनस रूट 5 आई। नीचे में इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो √3 प्लस अंडर रूट 2i प्लस माइनस माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस रूट 2i। अब जरा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पता है आपको a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस में लिख लेंगे 3a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5i का होल स्क्वायर। यहां पर प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल, रूट 2i प्लस रूट 2i कितना हो जाएगा, 2√2i हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, i का स्क्वायर क्या हो जाएगा i स्क्वायर, ये हो गया 2√2i। अब बताइए 9 अगर एज इट इज रखते हैं, माइनस को माइनस करिए, 25 का स्क्वायर रूट 5 और i स्क्वायर कितना होगा, इलट चाचा बताए थे -1 और 2 अंडर रूट 2i। अब देखिए 9 माइनस माइनस प्लस 5 और ये क्या है 2√2i। तो 9 प्लस 5 14 अपॉन 2√2i, 2 7 जा कितना हो गया 14 हो गया, 7 बाय अंडर रूट 2i हो गया। अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें तो 7 बाय अंडर रूट 2i इंटू आई अपॉन आई से हम मल्टीप्लाई कर, बिकॉज यहाँ पर i है तो रेशनलाइज करेंगे तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 7i अपॉन रूट 2 एज इट इज i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो 7i अपॉन रूट 2 आई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो 7i बाय रूट 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा माइनस √2। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 बाय √2i
तो अब इसको लिख सकते हैं 0 प्लस नहीं लिखे 0-7 बाय रूट 2y जो कि a प्लस क्या है ib के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताएंगे कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो हर एक एक्सरसाइज वाइज कॉम्प्लेक्स नंबर सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो जय हिंद जय भारत।